किसी भी पक्ष का नेता का उनकी भूमिका का मैंने आज तक समर्थन नहीं किया है और इसके आगे भी नहीं करूँगी। ग्रहों के होने वाले बदलाव और वैश्विक संकट, इस विषय को हम लगातार बात कर रहे हैं। विशेष बात है कि हम देश के संदर्भ में भी लगातार बात कर रहे हैं। इस विषय पर वार्तालाप करते समय मैं अपना ही एक नियम आज तोड़ने वाली हूँ। इसीलिए आज मैं पुनश्च कहूँगी कि विदेश में रहने वाले भारतीयों जल्द से जल्द अपनी जन्मभूमि की ओर लौट आए। मोदी जी ने एनआरआई भारतीयों को सही सलामत अपने देश में वापस लाया है, जो निश्चित रूप से अभिमान की बात कही जा सकती है। मुख्य बात है कि आने वाले समय काल में ये स्थिति अधिक भयावह होने वाली है। सच कहा जाए तो ये बात अपमान करने वाली है। पहचाने आने वाली चुनौती को प्राथमिकता दे अपने देश को। अपने देश पर प्रेम करना, देश पर गर्व करना, देश हित को प्राथमिकता देना, ये चीज़ें किसी के कहने की या सिखाने की नहीं है। वे हर किसी के मन में होती है और होनी भी चाहिए। अमेरिका जैसा उन्नत एवं महासत्ता कहा जाने वाला देश अमेरिका फर्स्ट कहकर वीज़ा के नियम कठोर करता है। अपने देश के हित को प्राथमिकता देकर विश्व में टैरिफ वार शुरू करता है। तो हम भारतीय के रूप से एक साथ क्यों नहीं आ सकते? अधिक उन्नति करने के लिए जो लोग अपना देश छोड़कर विदेश में बसे हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरे देश की उन्नति के लिए कर रहे हैं, उन्होंने भी अब मुख्य रूप से विचार करना चाहिए। जब संकट आता है तो अब अपने ही लोगों से आधार मिलता है। उस अनुसार पराये देश में जब आप संकट पर आएगा तब अपने ही देश से आपको आधार मिलेगा, ये बात ध्यान में ले। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमाँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत अलग एवं महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है अपने देश को प्राथमिकता दे। ये विषय केवल भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि विदेश में रहने वाले जो एनआरआई है अर्थात अनिवासी भारतीय है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ग्रह स्थिति के अनुसार आज विश्व की परिस्थिति कुछ वैसी ही बन गई है। इस विषय पर वार्तालाप करते समय मैं अपना ही एक नियम आज तोड़ने वाली हूँ। आज मैं मोदी जी का पक्ष लेने वाली हूँ, क्योंकि आज का विषय देश के संदर्भ में है। आज तक भले ही राजनीतिक विषय क्यों न हो, मेरी भूमिका तटस्थ रही, इसके आगे भी रहेगी। किसी भी पक्ष का नेता का उनकी भूमिका का मैंने आज तक समर्थन नहीं किया है और इसके आगे भी नहीं करूँगी। लेकिन आज का विषय अलग है, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। हम जिस काल में जा रहे हैं, अत्यंत बड़े तूफान का, संकटों का काल है। आसपास की स्थिति को देखा जाए तो आपके भी ध्यान में आया होगा, लेकिन ये बार बार सिद्ध हुआ है कि संकट जितने बड़े होते हैं उतनी ही प्रगति बड़ी होती है। आज हमारा भारत देश विभिन्न प्रकार के संकटों से मार्गक्रमण कर रहा है। बाहर से दबाव और अंदर से अराजकता का प्रयास, मन को विचलित करने वाले आवाज़ जैसी कुल स्थिति बनी है। ऐसे कठिन काल में केवल बलवान लोग खड़े रहते हैं। हर भारतीय में देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। हम अन्य समय पर भरे ही कोई भी चीज़ करते हो, लेकिन जब देश और देश सुरक्षा का विषय आता है तब हम सदैव देश हित को ही प्राथमिकता देते हैं। वही इस काल में आवश्यक बन गया है। किसी के व्यक्ति के भाग्य से सामूहिक भाग्य अधिक बड़ा होता है, सामूहिक भाग्य से राज्य का भाग्य बड़ा होता है और राज्य के भाग्य से देश का भाग्य बड़ा होता है। देश के भाग्य से विश्व का भाग्य भी अंतिम मनुष्य तक प्रभाव करता है। इसीलिए विश्व का भाग्य सबसे बड़ा माना जाता है। 2024 से हम लगातार वैश्विक विषयों पर विश्लेषण कर रहे हैं। ग्रहों के होने वाले बदलाव और वैश्विक संकट, इस विषय को हम लगातार बात कर रहे हैं। विशेष बात है कि हम देश के संदर्भ में भी लगातार बात कर रहे हैं। सबसे पहले जून 2021 में इसी चैनल पर हमने एक वीडियो डाला था।
इसके बाद 13 फरवरी 2023 को पुनश्च एक वीडियो डाला। उसमें हमने विदेश में स्थित भारतीयों को अपने देश में वापस आने का आह्वान किया। उसमें हमने कहा था कि आपको अपने ही देश में अच्छे अवसर मिलेंगे, सुरक्षा मिलेगी, अपने ही घर में आपकी उन्नति होगी। NRI भारतीयों वापिस आओ, ऐसा उस वीडियो का पहला वाक्य था। ये सब आज मैं आपको दोबारा बता रही हूँ क्योंकि वैसी स्थिति निर्माण होने लगी है। इसीलिए आज मैं पुनश्च कहूँगी कि विदेश में रहने वाले भारतीयों जल्द से जल्द अपनी जन्मभूमि की ओर लौट आए। अतिचार गति के गुरुदेव मीन राशि के शनिदेव बड़ा बदलाव कर रहे हैं। शनिदेव उसके बाद मेष राशि में और उसके बाद वृषभ राशि में जाएंगे। इस संपूर्ण समय काल में भी गुरुदेव अतिचार गति में ही रहने वाले हैं, जिस कारण आने वाले 8 वर्ष बड़े संकटों से भरा है। महत्वपूर्ण बात है कि इस संकट का स्वरूप वैश्विक है। तीसरे महायुद्ध जैसी स्थिति निर्माण हुई है। सामान्य रूप में हम इस चैनल पर एक विषय को एक ही वीडियो डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में विश्व की स्थिति देखकर हम तीसरे महायुद्ध के संदर्भ में बार बार वीडियो डाल रहे हैं। 2024 से लेकर 2025 में भी हम बार बार इस विषय को बता रहे हैं, क्योंकि घटनाक्रम उस दिशा में हो रहा है। ऐसी स्थिति में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। आज सभी ने एक बात ध्यान में लेनी चाहिए कि मैं भारतीय हूँ। राष्ट्र प्रेम की भावना सभी के मन में जागरूक होना आज आवश्यक बात बन गई है। विदेश में स्थित भारतीयों ने अब अपनी मातृभूमि पर लौट आना चाहिए। इतिहास को देखा जाए तो जब जब वैश्विक राजनीति में संकट निर्माण हुए तब तब मोदी जी ने NRI भारतीयों को सही सलामत अपने देश में वापस लाया है, जो निश्चित रूप से अभिमान की बात कही जा सकती है। लेकिन अब जो ग्रह स्थिति बनी है उससे कहा जा सकता है कि आने वाले काल में ये मोदी जी के लिए भी कठिन होने वाला है, क्योंकि ग्रह स्थिति और उस अनुसार परिस्थिति अत्यंत गति से बदलने वाले हैं। अत्यंत तेज गति से महायुद्ध की स्थिति निर्माण होगी। ऐसे काल में NRI भारतीयों को भारत वापस लाना कठिन हो सकता है। इसीलिए विदेश में स्थित भारतीयों ने स्वयं ही वापस आने का प्रयास करना चाहिए। अपने देश के हित को प्राथमिकता देना आज सभी के लिए आवश्यक हो गया है। अनिवासी भारतीय जिन्होंने अब तक बड़े परिश्रम किए, माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए पैसों की व्यवस्था की, कईयों ने गहने बेचे होंगे, कईयों ने बड़ा परिश्रम किया होगा, अपनी जमा पूंजी को उसके लिए खर्च किया होगा और बच्चों को विदेश में भेजकर समृद्ध बनाने के स्वप्न देखे होंगे। बच्चों ने भी पराए देश में पराए लोगों में रहकर बड़ा परिश्रम किया, अपना विश्व खड़ा किया। लेकिन आज जो स्थिति निर्माण हुई है वह अलग मोड़ पर पहुंची है, जिसका विचार उन्होंने कभी नहीं किया होगा। तो यहाँ पर ज्योतिष पहले से ही दिशा दिखा रहा था। भारत भविष्य में अत्यंत समृद्ध बनने वाला है, इसलिए भारत में रहना चाहिए या भारत वापस आना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सभी लोग ज्योतिष पर विश्वास करें, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती है तब मनुष्य अपने आप विश्वास करने लगता है। आज सबसे बड़े संकट की बात है कि अनिवासी भारतीय जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विदेश में परिश्रम किया, अपनी बुद्धि का उपयोग उस देश की उन्नति के लिए किया, वर्षों से टैक्स देकर उस देश की तिजोरी को भरा, वही देश, उस देश के नागरिक आज इन्हें नकार रहे हैं। मुख्य बात है कि आने वाले समय काल में ये स्थिति अधिक भयावह होने वाली है। सच कहा जाए तो ये बात अपमान करने वाली है। जिन्होंने आपके लिए परिश्रम किया उसके पैसे आपने भले ही दे दिए हो, हमको अच्छे पैसे मिले, अच्छा लाभ मिले, ये उनकी अपेक्षा भी थी। उससे भारत की उन्नति भी हुई, क्योंकि उससे भारत को कई डॉलर मिले। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन आज की भूमिका जो विशेष रूप से अमेरिका ले रहा है उसका समर्थन करना असंभव है। अमेरिका में उन्नति करने वाले कंपनियों में भारतीय बुद्धिमत्ता अत्यंत बड़ी है। आज कई बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय है, लेकिन इन सभी को नकारने की भूमिका आज ली जा रही है। कल कौन सी कृति होगी या कौन सा नया नियम बनाया जाएगा, इस संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता।
आपने अपने पूरे जीवन की पूंजी वहाँ पर लगाई है, फिर भी ऐसी स्थिति निर्माण हो सकती है कि आपको मिलेगा उस प्लेन से भारत वापस आना पड़े। महत्वपूर्ण बात है कि आपको सब कुछ वहीं पर छोड़कर आना पड़ेगा। ऐसा केवल भारत की कुंडली नहीं बल्कि विश्व की कुंडली, जिसे हम प्राकृतिक कुंडली कहते हैं, उसकी दिशा है। हम यदि डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली देखते हैं या अमेरिका की कुंडली देखते हैं तो ये सभी घटनाएं होने की संभावना है। कई बार हम कुंडली का विश्लेषण करने के बाद कारण बताते हैं, लेकिन अब मैं आपको सभी कुंडलियों का सामूहिक प्रभाव बताने का प्रयास करने वाली हूँ। ग्रह स्थिति देखी जाए तो इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि आपको अपने पूरे जीवन की कमाई वहाँ पर छोड़कर भारत में वापस आना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब हम भारत की कुंडली देखते हैं, भारत को मंगल ग्रह की महादशा शुरू है। पंतप्रधान मोदी जी को भी मंगल ग्रह की महादशा शुरू है। मंगल ग्रह की इस महादशा में भारत देश दृढ़ता से भूमिका लेगा। वास्तव में भारत ने वही लेनी भी चाहिए, क्योंकि भारत यदि दृढ़ता से भूमिका नहीं लेता है तो उसका दुष्प्रभाव अत्यंत बड़ा होगा। अन्याय करना जितना बड़ा अपराध है, उतना ही बड़ा अन्याय को सहन करना भी है। आज दृढ़ता से कदम उठाना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दृढ़ता से खड़ा रहना भी भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे लिए सकारात्मक बात है कि देश का नेतृत्व मोदी जी के सक्षम हाथों में है। वे डिप्लोमेसी को उचित उपयोग कर देश की दृष्टि से उचित निर्णय लेते हैं। यहाँ मैं मुख्य रूप से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरा राजनीति से दूर दूर तक संबंध नहीं है। यहाँ मेरा संबंध मेरे देश से है, देश के सक्षम प्रधानमंत्री के साथ है। बांग्लादेश में जब आंदोलन शुरू हुआ तब प्रधानमंत्री जी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी गई थी कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। नेपाल में आंदोलन शुरू हुआ तब स्थिति वैसी ही थी। ये कहीं न कहीं हमें ध्यान में लेना होगा कि मोदी जी भी मनुष्य है। मनुष्य को भय लगना, चिंता सताना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी स्थिति में वे दृढ़ता से कदम रखते हैं। वे बोलते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं, फिर वह टैरिफ वार हो या अब H1 वीज़ा के संदर्भ में भूमिका हो। ट्रम्प ने जब H1 वीज़ा के संदर्भ में नया नियम बनाया तब स्वाभाविक रूप से किसी भी देश के प्रधानमंत्री भयभीत हुए होते, लेकिन मोदी जी ने अत्यंत शांति से इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए इस दिशा में मार्गक्रमण शुरू किया, जो निश्चित रूप से बड़े गर्व की बात है। हम घर बैठकर वे कितने सही या कितने गलत है ये बताने की अपेक्षा वे युद्ध पर लड़ रहे हैं, ये ध्यान में लेना चाहिए। युद्ध केवल सीमा पर लड़ा नहीं जाता बल्कि देश की सुरक्षा के लिए, देश के नागरिकों के लिए, NRI लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के माध्यम से भी लड़ा जाता है, जो आज मोदी जी लड़ रहे हैं। उससे मेरे मन में प्रश्न निर्माण हुआ कि वे इतने मजबूत कैसे बन सकते हैं। इसीलिए मैंने मोदी जी की कुंडली को दोबारा अध्ययन शुरू किया। उस कुंडली का ज्योतिष की दृष्टि से आकलन किया। उस आकलन पर वर्तमान काल, वर्तमान ग्रह गोचर, उनके कुंडली की महादशा, अंतर्दशा, यहाँ तक कि सूक्ष्म दशा तक का विचार किया। उससे ये स्पष्ट हुआ कि आज मोदी जी ने देश की प्रगति के लिए, सुरक्षा के लिए स्वयं को झोंक दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी जब तक वहाँ पर है तब तक देश सुरक्षित है। वास्तव में वे अच्छे से अच्छा काम करेंगे, ये भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है। लेकिन उनकी कुंडली में मई 2026 के बाद कुछ काल संकट का दिखाई दे रहा है। मोदी जी की कुंडली अनुसार मई 2026 से अक्टूबर 2026 तक स्वास्थ्य संबंधित समस्या निर्माण हो सकती है। कितने लोगों के ध्यान में ये बात आई होगी पता नहीं, लेकिन मोदी जी की तालीम में दूसरे नेता तैयार हो रहे हैं। भारत की कुंडली देखी जाए तो आने वाले समय काल में भारत अवश्य समृद्ध होगा, विश्व में महासत्ता के रूप में सामने आएगा। भारत को अब मंगल ग्रह की महादशा शुरू है। उसमें सबसे पहले मंगल की ही अंतर्दशा, उसके बाद मंगल में राहु की अंतर्दशा तक संघर्ष का प्रमाण अधिक रहने वाला है। ये संघर्ष अंतर्गत रहेगा, बाहरी रहेगा।
प्राकृतिक रहेगा, युद्ध की स्थिति बनेगी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी रहेगी, लेकिन जिस दिन मंगल में गुरु की अंतर्दशा शुरू होगी उस दिन स्थिति में बदलाव होगा। भारत के कुंडली में मंगल ग्रह भले ही मिथुन राशि में विराजमान हो, लेकिन वह प्रोग्रेसिव है, अर्थात अष्टक वर्ग में मंगल ने मिथुन राशि को कम बिंदु दिए, लेकिन नवमांश कुंडली में यही मंगल धनु राशि में विराजमान है और वहाँ पर अधिक बिंदु मिले, जिस कारण मंगल की महादशा में जब गुरु की अंतर्दशा शुरू होगी तब भारत के लिए समृद्धि का समय शुरू होगा। ये सब भले ही सत्य हो, फिर भी वहाँ तक पहुँचना ये आपकी मेरी सभी की बड़ी परीक्षा रहने वाली है। इस काल में स्वयं को अन्य कोई भी प्रश्न ना पूछे, ना पक्ष, ना जात, धर्म, ऐसा कोई भी विचार ना करे। केवल एक ही विचार करे कि मैं भारतीय हूँ। इस क्षण मैंने भारतीय के रूप में क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। एक बात ध्यान में ले कि लोहा तपने पर शस्त्र बनता है। हम अगर मन में के भय को शरण गए तो हम स्वयं के शत्रु बनेंगे। साथ ही यदि हम धैर्य से काम लें तो हम ही हमारे मित्र और रक्षक बन सकते हैं। अभिमान की बात है, इस कठिन काल में धैर्य रखने वाले, दृढ़ता से निर्णय वाले प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। आपको क्या लगता है? आपके विचार कमेंट में अवश्य लिखें। मुझे अच्छे से पता है इस पर जो कमेंट आएंगे आप बीजेपी वाले बन गए हो, आप मोदी जी के समर्थक हो। ये पता होने के बाद भी मैं बोल रही हूँ। इससे पहले किसी भी वीडियो में मैंने किसी भी पार्टी का नेता का पक्ष नहीं लिया, लेकिन आज मैं पक्ष ले रही हूँ क्योंकि कुंडलियों का अध्ययन करते समय वही सत्य मुख्य रूप से दिखाई देता है। कुंडली के अनुसार मोदी जी का एक ही लक्ष्य दिखाई देता है, देश को सुरक्षित रखना, देश की उन्नति करना। इससे पहले मैंने मोदी जी की कुंडली का 3 से 4 बार विश्लेषण किया। हर बार मेरा विश्लेषण तटस्थ भाव से होता था, लेकिन आज मैं तटस्थ रहकर बात नहीं कर सकती, क्योंकि विश्व की स्थिति देखी जाए और आज भारतीय के रूप में मोदी जी के पीछे खड़े रहना हर भारतीय के लिए आवश्यक है। फिर वह किसी भी जात से हो, धर्म से हो, पार्टी का हो। जहाँ देश का विषय आता है वहाँ पर एकता रहनी चाहिए, किसी भी भ्रम में अटकना नहीं चाहिए। आज एनजीओ अपना जाल बुन रहे हैं, विभिन्न मार्गों से देश में पैसा भेजा जा रहा है। उस पैसों का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। समाज में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, इसलिए हर भारतीयों ने कुछ नियम बनाने चाहिए। भ्रम से दूर रहे, अफवाहों से दूर रहे, नकारात्मकता पर ध्यान न दे, अपने साथ देश की उन्नति और यही मेरा लक्ष्य है, ये भूमिका बनाए। एकता का बल रहेगा तो विश्व भी झुकेगा। आज एकता का बल दिखाना हमारे लिए आवश्यक है। आज हम लड़ते हैं तो कल हमारा अस्तित्व बना रहेगा। यदि आज हम भयभीत हो जाते हैं तो हमारी आगे की पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। इस सब में आपकी भूमिका क्या रहेगी? कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके लिखने से औरों को प्रेरणा मिलेगी। ये सब आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। ज्योतिष के रूप में हम जब कुंडली देखते हैं, ग्रहों के गोचर देखते हैं, अगले वर्ष की 2000 की स्थिति देखते हैं, तब कई संकट दिखाई दे रहे हैं। आंखें बंद करने से संकट समाप्त नहीं होते। मंगल की महादशा का उपयोग कर शौर्य से, धैर्य से संघर्ष के लिए खड़ा रहना आवश्यक है। संकटों की तीव्रता अधिक है, सीमा का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, अंदर से आने वाली अराजकता, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसीलिए मैं एनआरआई भारतीयों से पुनश्च कहना चाहूँगी कि अपने देश लौट आइए। आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, संभव है कि थोड़ा संघर्ष करना पड़े, 2 कदम पीछे जाना पड़े, लेकिन भविष्य में भारत की प्रगति अवश्य होगी और आपको स्थिरता मातृभूमि में ही मिलेगी। भारत में ही आपकी उन्नति होगी। अन्य किसी भी देश से अधिक आपकी बुद्धि का उपयोग भारत में होगा। आज थोड़ा सा पैकेज कम हो सकता है, थोड़ी सुविधाएं कम हो सकती है, लेकिन आपका भविष्य भारत में है।
गुरुदेव के अतिचार गति से निर्णय क्षमता कम होती है, फिर वो व्यक्ति की हो, देश की हो, अमेरिका के राष्ट्रपति की हो। इसीलिए गलत निर्णय लेना, अपने हाथों से अपना नुकसान करना जैसे विषय सामने आते हैं। लेकिन अमेरिका फर्स्ट तक पहुंचने के लिए या महासत्ता बनने के लिए अभी तक जिन लोगों ने उनकी मदद की, अपनी बुद्धि का उपयोग किया, जिन्होंने आपके देश की उन्नति की, उनका भी आपने विचार करना चाहिए। वर्तमान स्थिति में अमेरिका की जो भूमिका है उस अनुसार वे वैसा विचार नहीं कर रहे हैं। उन्हें बड़ा धक्का पहुंचा है। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर जैसे सभी सेक्टर में अमेरिका की आज की जो उन्नति है उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों का हाथ है। लेकिन आज अमेरिका और अमेरिकन लोगों को उसका कोई महत्व नहीं। वास्तव में वे उसे सोच समझकर नज़रअंदाज करते हैं। अनिवासी नागरिक यदि वापस आते हैं तो उन्हें आधार देने वाला देश एकमेव भारत होगा। पराये देश में आपको लग्जरी जीवन शैली दिखाई देती होगी, पैसा दिख रहा होगा, लेकिन संकट आने पर किसी का आधार नहीं रहेगा। ये बात ध्यान में ले। भारत में संघर्ष अधिक रहेगा। शुरुआत में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत में पैकेज कम मिल सकता है, लेकिन हमारे देश में सुरक्षा मिलेगी। यहाँ पर आपका भविष्य उज्जवल बन सकता है। आज यही भूमिका अमेरिका ले रहा है। चीन पर आप क्या विश्वास करेंगे? वास्तव में जब हम चीन की कुंडली देखते हैं तो बार बार लगता है कि चीन पर विश्वास करने की गलती कभी ना करें। चीन का विस्तारवादी या दूसरों पर दबाव डालने का जो षड्यंत्र है वह गलत है। उसका प्रयोग चीन अवश्य करेगा। तब चीन में जो भारतीय हो उन्हें एक बड़े संघर्ष का सामना करने पड़ेगा, जिस कारण अपनी सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने रहेगी। अन्य किसी भी देश की तुलना में भारत आपका सच्चा आधार है। वैश्विक संकट आने वाले हैं, आए हुए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, आगे भी आने वाले हैं। लेकिन इन संकटों से बाहर निकलने की शक्ति हमारे देश के पास है। अभी की ग्रह स्थिति विवेक बुद्धि को भ्रमित करने वाली है। निर्णय लेते समय आप संभ्रमित हो रहे हैं। आपका विषय या एनआरआई की जो वेदनाएं हैं उनसे हम परिचित हैं, लेकिन परिस्थिति सामने आने पर समस्या का समाधान निकालना पड़ता है। इसलिए मैं एनआरआई लोगों से कहूँगी कि बाहर की सुविधा जो अस्थायी है उसकी अपेक्षा हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी, अपने देश की मिट्टी अधिक सुरक्षित है। आने वाले काल में हर भारतीय ने स्वयं से एक प्रश्न पूछना, मेरा सुख महत्वपूर्ण है या मेरा देश महत्वपूर्ण है? ये परीक्षा आपकी है, मेरी है, हर भारतीय की है। हमें प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। मैं महत्वपूर्ण हूँ या देश महत्वपूर्ण है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। उस अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर आपने ध्यान देना आवश्यक है। एक ज्योतिषी के रूप में मुझे लगता है कि मोदी जी अगले काल के लिए देश को तैयार कर रहे हैं। विभिन्न मोर्चों पर विभिन्न पद्धतियों से देश को सुरक्षित रखने के प्रयास में है। वर्तमान स्थिति में तीसरे महायुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। गुरुदेव अतिचार गति में है। कुंभ राशि में राहु विराजमान है जो भ्रम निर्माण करता है। मीन राशि के शनिदेव लोगों की बुद्धि विचलित करते हैं। विश्व में टेरिफ वॉर शुरू है। वीजा का प्रश्न, आर्थिक दबाव, भारतीय युवकों की देश में वापस आने की संभावना, उनका भय बढ़ा है। आज तक हर इंजीनियर का स्वप्न होता था मैं अमेरिका जाऊंगा। वह सपना आज टूट गया। उसी समय विभिन्न प्रकार के एनजीओ और विदेशी पैसा भारत विरोधी शक्तियों को बल देता है। भारत की होने वाली प्रगति कई देशों को सहन नहीं हो रही है, जिस कारण भारत को नीचे कैसा खींचा जाए। भारत के कई मित्र शत्रु बन गए और कई शत्रु मित्र बन गए। परिणाम स्वरूप आज ऐसी स्थिति बन गई कि किसी पर भी विश्वास करना नहीं चाहिए। हम सब मिलकर एक होंगे। देश के उन्नति के लिए मोदी जी के पीछे दृढ़ता से खड़े रहेंगे। विश्व को दिखा देंगे कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। देश सुरक्षित रहता है तो ही हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।
आज विश्व अत्यंत बड़े स्तर पर विचलित हो गया है। हमारे देश के संदर्भ में कहा जाए तो लद्दाख में जो घटना हुई उस संदर्भ में चीन जैसी शक्ति ने हमें आग दिखाने का प्रयास किया, जबकि हमारे मित्र बने हुए हैं। उसके लिए एनजीओ के पैसों का उपयोग हो रहा है। देश में दरार बनाने का काम शुरू है। ऐसी स्थिति में एक ही काम करें, सभी भारतीय एक हो जाए, एक साथ आए और देश को प्राथमिकता दें। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। इस संदर्भ में अगर आपको और भी कुछ ज्योतिषीय क्वेश्चन है तो उन्हें भी लिखें। मैं उन विषयों पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें ताकि दूसरों तक भी पहुँच सके। हर भारतीय ने विचार करने का समय है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।